हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट्स की। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में हमें काफी अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। हमें ऐसी स्पीसीज मिलती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो बहुत कम वक्त के लिए बनती है, जिनका लाइफ बहुत कम होता है। राइट, दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज इंटरमीडिएट, जो आपको कभी दिखाई नहीं देते नॉर्मल रिएक्शन में। बट जब उन रिएक्शंस का मैकेनिज्म आप लिखते हैं, मैकेनिज्म का मतलब होता है ये बताना कि रिएक्टेंट पहले यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, उसके बाद प्रोडक्ट तक गया है। तो जो बीच की स्टेज है उन्हें हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं। राइट, तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कार्बोकैटायन की। वो एक इंटरमीडिएट था जिसमें कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे थे। ऐसे ही अगला जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बो एनायन। कार्बो एनायन किस तरह का इंटरमीडिएट है, क्या होता है जरा देखिए। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कार्बो एनायन, कार्बो का मतलब कार्बन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा देन दैट स्पीसीज इज नोन एज कार्बो एनायन। ये एक इंटरमीडिएट है जो आपको नॉर्मल रिएक्शन में नहीं दिखाई देता, बट ये कहीं बीच में बनता है। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर हमें रिएक्शंस करनी है। राइट, उन रिएक्शन में ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ओके, मोर प्रिसाइजली मैं कह सकता हूं ये सब हमें झेलना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि इसे अच्छे से अपने दिमाग में सेट करें। कार्बो एनायन, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, वो कैसे आता है जरा ये देखो। जैसे ये आपके पास कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। राइट, ये मान लो H के साथ है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और यहां पे बोरोन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं बोरोन ही क्यों ले रहा हूं, या मैं एक ऐसी स्पीसीज लेना चाहता हूं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो। क्योंकि जब किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा होती है, सेम नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो बॉन्ड हिट्रोलिटिकली टूटे इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आई रिपीट, वो बॉन्ड हिट्रोलिटिकली टूटे इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप कहोगे हिट्रोलिटिकली क्या होता है, दूसरी वीडियो देखिए, प्रीवियस इससे पहले वाली। होमोलिटिक, हिट्रोलिटिक फिजन की हमने बात की थी। तो ये बॉन्ड मोस्ट प्रोबेबली टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन रखेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा है। ये बॉन्ड टूटा, आपने एनर्जी दी और ये बॉन्ड टूट गया। तो जब ये बॉन्ड टूट रहा था तो ये देखा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा है। इस वजह से जब बॉन्ड टूटने का नंबर आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन रख लेगा। प्रोबेबिलिटी 100% श्योर नहीं है, अलग अलग रिएक्शंस कंडीशन में अलग अलग बातें होती हैं, बट ज्यादा संभावना यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन रख लेगा। अब जरा देखिए, कार्बन को अगर मैं देखूं तो कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो आया ही आया, साथ में बोरोन का इलेक्ट्रॉन भी आ गया। राइट, तो इसके पास ये बन गया लोन पेयर। अब ये मत कहना सर लोन पेयर कहां से आया। लोन पेयर, अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो वो लोन पेयर कहलाता है। अगर 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्ड पेयर है। एक एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है तो वो लोन पेयर है। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, साथ में बोरोन का भी, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस स्पीसीज को हम कार्बो एनायन कहते हैं। कार्बो एनायन, अगर कोई पूछे कार्बो एनायन में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, तो एक बार काउंट कीजिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे, हाइड्रोजन में भी कार्बन में भी। 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कार्बन के पास उसके वैलेंस शेल में इस टाइम जब वो कार्बो एनायन है 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, जैसे हमने कार्बोकैटायन को 3 कैटेगरी में बांटा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन, वैसे ही हम इसको भी 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उससे एक कार्बन अटैच है, चाहे चेन कितनी भी लंबी हो, डायरेक्टली तो एक ही कार्बन अटैच है। राइट, तो ये प्राइमरी कार्बो एनायन कहलाएगा। ठीक है, प्राइमरी। और अगर 2 कार्बन की कोई चेन, या कार्बन अकेला भी हो सकता है और एक बड़ी चेन भी हो सकती है, बट इससे तो डायरेक्ट यही एक अटैच है। राइट, अगर टोटल की बात करें तो 2 अटैच है इससे। राइट, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, आई एम सॉरी, कार्बो एनायन सेकेंडरी।
बोलना सेकेंडरी है, लिखना ऐसे है, टू के ऊपर नॉट, राइट। और अगर इस H की जगह भी मैं कोई कार्बन की चेन लगा दूं तो ये कार्बो एनायन कहलाएगा टर्शरी कार्बो एनायन। ओके बच्चों, तो ये हमारा दूसरा इंटरमीडिएट था, कार्बो एनायन, राइट। एक और इंटरमीडिएट बचता है कार्बन रेडिकल, एक बार उसकी और बात कर लेते हैं। सपोज बच्चों आपके पास ये है, राइट, ये कोई मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया। देखो हम इस एरो से दिखा रहे हैं, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, राइट। हमने इसे क्या नाम दिया था, कौन सा एरो है ये, हाफ हेड एरो, आधे सिर वाला तीर, राइट। अगर ऐसे होता तो 2 सिर वाला तीर, आई एम सॉरी, इसे खाली एरो ही कहते हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं। अगर ऐसा साइन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, तो इससे क्या बनेगा जरा देखिए, कार्बन ये रेडिकल प्लस कार्बन ये रेडिकल, इसे रेडिकल कहते हैं, रेडिकल। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, राइट। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सॉरी, ओके, अगर मैं आपसे पूछूं यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6 और 1 7। तो कार्बन रेडिकल एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में। ये भी इंटरमीडिएट है, तो ये 3 इंटरमीडिएट थे। इसको भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जिस कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर उससे 1 कार्बन अटैच है तो ये प्राइमरी है, 2 कार्बन अटैच है तो ये सेकेंडरी है, 3 कार्बन अटैच है तो ये टर्शरी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ इंटरमीडिएट्स थे। अब हम बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की। देखिए इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन है यहां, वैसे इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, चार्ज, राइट। यहां पे जब इलेक्ट्रोफाइल वर्ड की हम बात करते हैं तो यहां इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या होती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन पाना चाहती है। एक्चुअली बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 चीजों के बीच की कहानी है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अगर 2 चीजें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ बना रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, एक दूसरे से टकरा रही है, राइट, सॉरी टकराना छोड़िए, बट एक दूसरे के साथ अगर वो रिएक्ट कर रही है, एक दूसरे से मिल रही है, तो उनमें से एक इलेक्ट्रोफाइल होगी और एक न्यूक्लियोफाइल। एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं। ओके, अभी हम न्यूक्लियोफाइल की भी बात करेंगे। ओके, फिलहाल हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, डेफिशिएंट स्पीसीज। ओके, अगर मैं बात करूं H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यस, राइट। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल नहीं। OH नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसे हम कहीं और देखेंगे, राइट। H पॉजिटिव, अच्छा, H पॉजिटिव के बाद अगर हम बात करें Cl पॉजिटिव, कार्बोकैटायन जो भी हमने पढ़ा, राइट, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, अगर आपको ऑक्टेट रूल याद है तो मैं BCl3 की बात करूं, अगर BCl3 ऐसा होता है, देखो कोई चार्ज नहीं है इस पे, राइट, बट बोरोन दुखी है। दुखी क्यों है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, हर कोई 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है अपने वैलेंस शेल में, ऑक्टेट रूल यही कहता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बन जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं AlCl3 की, राइट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज व्हिच हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन और चाहते हैं, हम उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बाद दूसरी जिस स्पीसीज की हम बात कर रहे थे वो है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इन 2 चीजों के बीच
रिएक्शन होती है और इन्हीं से प्रोडक्ट हमें मिलता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जरा देखो। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब जरा न्यूक्लियोफाइल को देखिए। न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियो प्लस फाइल। फाइल आप जानते हैं क्या होता है, लविंग, राइट। न्यूक्लियो का जो वर्ड है वो निकला है न्यूक्लियस से, राइट, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। तो यहां पे न्यूक्लियो वर्ड का मतलब, सिर्फ यहां पे न्यूक्लियो वर्ड का मतलब पॉजिटिव है, राइट। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव फाइल मतलब, पॉजिटिव फाइल का मतलब है मैं कह सकता हूं इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, नेगेटिव चार्ज है, राइट। या फिर नेगेटिव चार्ज भी ना बोलूं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है कोई। ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे ये चाहेंगे कि कोई इनके इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। मैं अकेला इलेक्ट्रॉन के बोझ को नहीं ढोना चाहता, आप भी मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर कीजिए, ऐसा कहेंगे ये न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, इनमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं OH नेगेटिव की, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव ऐसा होता है 3 लोन पेयर, एक नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये पॉजिटिव लविंग स्पीसीज है। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, नो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इसके एग्जांपल है हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्राइड H नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। अच्छा, न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो H2O, वाटर। वाटर बच्चों न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसके पास लोन पेयर्स हैं, वो चाहता है कोई उनके इलेक्ट्रॉन शेयर करे। अमोनिया, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज या न्यूक्लियोफाइल्स हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, विच आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स एंड नीड्स टू शेयरिंग। ये चाहते हैं कि कोई उनके इलेक्ट्रॉन दूसरे भी शेयर करे। जैसे जैसे अगर आप देखें OH नेगेटिव की बात कर लेते हैं, OH नेगेटिव, राइट, ये OH नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। H पॉजिटिव इसके पास आता है, H पॉजिटिव इसके पास खाली ऑर्बिटल है। अब आप ये मत कहना कहां से आया खाली ऑर्बिटल। H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हाइड्रोजन की, 1s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, राइट, तो खाली ऑर्बिटल, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये चाहेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को ये भी शेयर करे, ये इसके ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन भेजना स्टार्ट कर देगा। ओके, ये क्या था, ये इलेक्ट्रोफाइल था, EP लिखूंगा मैं इसे, और ये न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई क्योंकि इसे के पास इलेक्ट्रॉन बहुत थे, ये चाहता था कोई शेयर करे, कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास आए। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये चाह रहा था कोई इसे इलेक्ट्रॉन दे। तो इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। कभी कभी आपको भ्रम हो सकता है कुछ स्पीसीज को लेकर, जैसे Na पॉजिटिव ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली Na पे पॉजिटिव चार्ज तो है बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, राइट। तो ये ना इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है ना न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज देखकर आप इस नतीजे पर ना पहुंचे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, राइट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, रिएक्शंस को देखते हैं। बच्चों एक रिएक्शन देखिए जिसमें सपोज हमने रिएक्शन करवाई CH3Br, इसका नाम है CH3Br, का नाम क्या होगा, आयुर्वेद नेम होगा 1-ब्रोमोमीथेन, राइट। वैसे हम इसको मिथाइल ब्रोमाइड भी कह देते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। आयुर्वेद नेम के अलावा कुछ कॉमन नाम भी हम यूज करते हैं जिन्हें हम कॉमन नेम कहते हैं। जैसे इसका नाम 1-क्लोरोमीथेन, ये आयुर्वेद नेम है, सॉरी 1-ब्रोमोमीथेन। वैसे इसको हम क्या कह सकते हैं, मिथाइल। CH3 का नाम मिथाइल, Br पे नेगेटिव चार्ज है तो आइड वर्ड यूज करेंगे, तो इसका नाम मिथाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, मिथाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम है इसका। चलिए, ये हमने एक रिएक्शन करवाई किसके साथ, CH3Br की NaOH के साथ, NaOH के साथ, राइट। इस रिएक्शन को करने के लिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ती है ये देखते हैं। देखो बच्चों, NaOH से OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं OH नेगेटिव क्या है,
इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लविंग है? क्या इलेक्ट्रॉन के पास जाना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन वैसे इतने सारे हैं, रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH3Br के साथ, CH3Br। अब देखो कार्बन एंड ब्रोमीन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फोकल, नब्रस, इकप, याद होगा, राइट। तो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहां हल्का सा नेगेटिव, यहां हल्का सा पॉजिटिव, यहां हल्का सा नेगेटिव, यहां हल्का सा पॉजिटिव, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हिस्सा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, राइट। ईपी मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के पास जाना पसंद करेगा, ओके। तो ये यहां अटैक करेगा, कहां? कार्बन पे अटैक करेगा, अटैक करेगा, अटैक करेगा मतलब बॉन्ड बनाएगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो हम एरो का साइन ऐसे दिखाएंगे, डबल हेड एरो से, जो ये दिखाएगा कि जब इस पे अटैक होगा, इस पे अटैक होगा मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, राइट। अब एक और समस्या आ गई, अगर इसके साथ कोई बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, राइट। तो अगर 5वां बॉन्ड बन रहा है तो किसी बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, तो यहां से क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो नहीं टूटेंगे, कार्बन ब्रोमीन ये बॉन्ड टूटने लगेगा। देखो इसने इस पे अटैक किया मतलब इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो एक पुराना बॉन्ड टूटने लगा, राइट। तो इससे क्या होगा जरा देखिए, देखो बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, समझना इसे, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ब्रोमीन ये टूट रहा है, ये डॉटेड डॉटेड का मतलब है कि ये बॉन्ड टूट रहा है, ये OH ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, OH, राइट। इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। चलो आगे देखो, मैं इस साइड बना रहा हूं कहीं फ्रेम से बाहर ना चले जाएं, तो धीरे धीरे मैं T फॉर टूट रहा है, B फॉर बन रहा है, धीरे धीरे ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा, तो ये बनेगा COH, राइट, 3H की U जैसे थे, प्लस Br जब गया तो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले गया, तो Br नेगेटिव यहां से अलग हट जाएगा, तो Br टूट गया, OH जुड़ गया, Br नेगेटिव। Br नेगेटिव क्यों? क्योंकि Br जब टूटा तो अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों ले गए, कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आया, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले गया तो किसी ने इसे इलेक्ट्रॉन दे भी तो दिया। OH नेगेटिव से न्यूट्रल हो गया क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में यूज कर लिया, तो जो वो नेगेटिव था वो इसके पास चला गया, कार्बन के पास, इसकी वजह से अब यहां कोई नेगेटिव नहीं है। ओके बच्चों, तो ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर मैं कोई आपसे पूछे ये क्या है बच्चों, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की क्या खास बात है, क्या दिखता है ट्रांजिशन स्टेट में? ट्रांजिशन स्टेट में हम बॉन्ड टूटते हुए या बनते हुए या दोनों एक साथ ये देखेंगे। मतलब आयरिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, ERYING, आयरिंग। आयरिंग ने यह कहा कि कोई भी बॉन्ड जब टूटता है या बनता है तो झटके से नहीं टूटता, धीरे धीरे बॉन्ड टूटते हैं, धीरे धीरे बॉन्ड बनते हैं। यानी कोई भी बॉन्ड अगर टूटेगा तो ऐसा नहीं है वो ऐसे टूट गया, नो, वो धीरे धीरे स्लोली वहां से दूर होगा। इसे आयरिंग ने कहा था, इसे हम आयरिंग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है, राइट, जहां पे हमें बॉन्ड बनता हुआ और टूटता हुआ दोनों एक साथ दिख रहे हैं, राइट बच्चों। तो एक ट्रांजिशन स्टेट से होकर हम यहां प्रोडक्ट तक पहुंचे। ओके, अब ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन कैसे है? अगर मैं इस रिएक्शन को यहां, ये फाइनली हमें प्रोडक्ट ही मिल गया, राइट, इस रास्ते से होते हुए फाइनली हम यहां से यहां पहुंच गए, राइट। तो यहां पे Br था, अब यहां OH है इसका Br की जगह, तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ ना बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो इस रिएक्शन को आप इसे नोट डाउन कीजिए, इस मैकेनिज्म को, अटैक दिखाइए, ये बॉन्ड तोड़िए, ट्रांजिशन स्टेट दिखाइए, पोज कीजिए इसे बच्चों, एक बार नोटबुक में लिखिए। ओके, देखिए सब्स्टिट्यूशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन हुआ। किसने किया सब्स्टिट्यूशन? OH नेगेटिव ने। OH नेगेटिव आकर तब Br हटाया, तो OH नेगेटिव जो आया वो क्या था, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल?
OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था, तो यहां सब्स्टिट्यूशन किया, किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने किया। तो इस रिएक्शन को हम SN रिएक्शन भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। S बड़ा लिखना है, N छोटा सा लिखना है यहां, राइट। तो ये एक जो आपने अभी देखी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, और ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल ने किया है, राइट। दैट्स व्हाई हम इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहेंगे, राइट। SN रिएक्शन कहेंगे। SN रिएक्शन भी दो तरह की होती है, SN1। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है, जो हम बात कर रहे थे, वो टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो SN1, SN2। SN रिएक्शन जो अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जहां सब्स्टिट्यूशन होगा, जहां हम देखेंगे रिएक्टेंट में से कुछ हट गया, राइट, और कुछ नई चीज अटैच हो गई, जिसने किसी को हटाया वो न्यूक्लियोफाइल था। तो ऐसी रिएक्शन को हम SN रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये फर्दर दो कैटेगरी में बांटी जाती है, SN1, SN2। जो आपने अभी देखा वो SN2 रिएक्शन थी, जो आपने अभी देखी वो SN2 रिएक्शन थी। लेट्स सी SN1 रिएक्शन क्या होती है, ओके। और हम ये भी देखेंगे कि 1 और 2 ये कहां से है। SN1, इस 1 का क्या मतलब है, SN2 और 2 का क्या मतलब है। देखिए बच्चों, सपोज एक बार फिर हमने रिएक्शन करवाई किसकी, CH3। ये देखो, ये कार्बन है, इस पे 3 CH3 अटैच है, यानी 3, एक कार्बन फिर 3H, कार्बन 3H, ये, और यहां पे मान लेते हैं आयोडीन है। इसी रिएक्शन फिर दोबारा से हम NaOH के साथ करवाते हैं। NaOH से कौन आएगा, OH नेगेटिव, राइट। अब ये रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी तो OH नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। अटैक करना मतलब बॉन्ड बनाना, ये इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, सोचो। इसलिए क्योंकि इस कार्बन पे भीड़ बहुत ज्यादा है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आयोडीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक तो करना चाहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस पॉजिटिव तक पहुंचने के लिए इसे काफी ज्यादा हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा, ओके। तो होता क्या है कि ये इस पे अटैक नहीं कर पाता, तो ये खुद ही I नेगेटिव को हटा देता है। I यहां से I टूट जाता है, ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, आयोडीन ले गया यहां से, ओके। इससे जब आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन, ये अटैक नहीं हुआ है अब तक, आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन भी ले गया और कार्बन का, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये कार्बोकैटायन बन जाता है। कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे 3 कार्बन अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। अगले स्टेप में I हट गया यहां से, तो मैं यहां -I नेगेटिव लिख रहा हूं, राइट, ओके। अब आता है OH नेगेटिव, पहले नहीं आया था, क्योंकि I हटने के बाद थोड़ी भीड़ कम हुई और वहां पे OH नेगेटिव ने आकर अटैक किया, मतलब बॉन्ड बनाया, उससे मुझे ये मिला CH3, CH3, CH3 और OH, ओके। तो यहां से हम यहां पहुंच गए, I गया, OH आया, सब्स्टिट्यूशन हुआ है पहली बार, ओके। सब्स्टिट्यूशन किसने किया, जो OH आया है वो किस फॉर्म में आया था, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव लविंग, पॉजिटिव लविंग को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, राइट। तो जो ये रिएक्शन है ये SN रिएक्शन है। अब सवाल उठता है ये SN1 है या SN2। देखो बच्चों, ये यहां पे कुछ नहीं हुआ अटैक, ये बात ध्यान रखना, ओके। सबसे पहले स्टेप में जो ये स्लो क्या होता है, अब पहले मेरी बात ये समझें कि कोई भी रिएक्शन जब आगे बढ़ती है, कोई भी रिएक्शन जब आगे बढ़ती है तो वो अलग अलग स्टेप्स में आगे बढ़ती है। जैसा आपने पहली रिएक्शन में देखा, यहां पे भी देखा, इन स्टेप्स में से जो स्लो स्टेप होता है, स्लो, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मेरी कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई, मुझे पता है। कोई रिएक्शन कितने भी स्टेप में आगे बढ़े, उन स्टेप्स में से जो सबसे धीरे चलेगा वो ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितनी देर में बना। केमिस्ट्री में हम कहते हैं इसे स्लोवेस्ट स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे
एक साइकिल बनाने वाली कंपनी है, साइकिल बनाने वाली कंपनी है, वहां उस कंपनी में अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स बनते हैं साइकिल के, राइट। तो साइकिल फ्रेम तैयार हो जाते हैं एक दिन में 100, राइट, 100 फ्रेम तैयार हो जाते हैं, 1000 पैडल तैयार हो जाते हैं, पैडल, राइट। व्हील की बात करें तो मान लेते हैं 150 व्हील तैयार हो जाते हैं। बट उस कंपनी में सिर्फ 5 चेन बनती है एक दिन में, एक दिन में सिर्फ 5 चेन बनती है। इतने फ्रेम ये सब बहुत सारे बनते हैं पर चेन सिर्फ 5 बनती है। तो बताओ एक दिन में कितनी साइकिल्स बनेगी वहां? 5, राइट। चेन का बनना स्लोवेस्ट स्टेप है, सबसे धीरे चल रहा है चेन का बनना, राइट। जितनी चेन बनेगी वो डिसाइड करेगा कि साइकिल, अगर एक दिन में 6 चेन बनी तो उस दिन 6 साइकिल तैयार होगी। सोचिए फ्रेम अगर 1000 की बजाय 2000 बन गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, चेन अगर 6 से 7 बनी तो 7 साइकिल तैयार होगी, और अगर चेन 7 से सिर्फ 2 बनी तो उस दिन 2 ही साइकिल तैयार होंगी। तो कोई भी स्टेप, कोई भी चीज जो स्टेप्स में आगे बढ़ती है उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो ये डिसाइड करता है कि काम कितनी देर में पूरा हो जाएगा, राइट। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? देखो, इस रिएक्शन का ये स्लो स्टेप है। अब ये मत कहना सर हमें कैसे पता लगा, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता लगता है, राइट। एक्सपेरिमेंट करके ये लैब में ही हम बता कर सकते हैं। ये स्लो स्टेप है, इस स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है, सिर्फ ये, जिस एक कार्बन पे 3 CH3 और एक कार्बन। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे SN1 रिएक्शन। स्लोवेस्ट स्टेप में, स्लोवेस्ट स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग। तो ये है बच्चों SN1 रिएक्शन, क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, आई हट रहा है। अब ये नहीं कह सकते सर आई और ये 2 हो गए, नो, ये एक ही मॉलिक्यूल तो है पूरा, ओके। स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। स्लो स्टेप हमें कैसे पता लगा? ये सिर्फ लैब में बताया जा सकता है, यहां हम नहीं बता सकते, ओके। तो कुछ बातें आपको एग्जामिनर देगा, ओके। ये स्लो स्टेप है, तो ये SN1 हो गई, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या नाम है SN1 का पूरा? हटा रहा हूं मैं इसे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अगर यहां 2 है तो इसका मतलब बाइमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 का पूरा नाम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनि मतलब 1 मोलिकुलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन है। मान लो कोई कहता है SN1 रिएक्शन है तो आप कहोगे हाँ, यहां सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा, न्यूक्लियोफाइल ने किया होगा, और जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा होगा। एक बार SN2 को दोबारा देखते हैं। देखो, हमने थोड़ी देर पहले ये लिखा था CH3Br, हमने कहा OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन खींच रखे हैं, ये यहां अटैक करेगा, ये यहां से अलग हटेगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, ये स्लो स्टेप था, राइट। आप पीछे जाकर देखें, ये यहां ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, तो ये एक स्लो स्टेप था, ओके। और फाइनली हमें Br की जगह OH मिल गया था, राइट। तो इस रिएक्शन में जो स्लो स्टेप है उसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल ने किया है सब्स्टिट्यूशन, और स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन कहेंगे। SN और ऐसे ऊपर 2 लिखना है, SN2 रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह की होती है मेनली, SN1 एंड SN2, ओके बच्चों। थैंक यू वेरी मच।